मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह है और ये काफी टाइम से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जबरदस्ती चिल्लाने लगे कि वो आग में जलने वाली थी, आग में कूदने वाली थी और ऐसा करके इन लोगों ने पुलिस को भी घबरा दिया, प्रशासन को घबरा दिया, हमको भी घबरा दिया, सबको घबरा दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। एक तो गाली गलोच भद्दी बद्दी, ऊपर से के जल रही हैं और ये दारू पी के आई हैं और ये चप्पल लेके हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पन्ना के राज परिवार के संगे भाव है बड़ो षड्यंत्र। काय के पन्ना राज घराने की राजमाता जीतेश्वरी देवी ने रिहाई के बाद जो कछु बात कही है बात जरूर सुनने लायक है। काय के वीडियो में जीतेश्वरी देवी ने अपनी आप बीती सुनाई है। उनने सीधे तौर पे वीआईपी कल्चर और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को लेके जो बयान दो है उससे वे कहना चाह रही हैं कि सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को दबा के उनके परिवार के संगे नाइंसाफी भई है। उनको विधवा कह के गालियां दी गई और शराबी कह के बदनाम करने को प्रयास करेगा। सुनो जरा जीतेश्वरी देवी को जो सनसनीखेज बयान। पन्ना जो है मंदिरों की नगरी है और यहाँ पे परंपरागत 2-2.5 साल से परंपराएं जो चलती आ रही है, उसमें जो मंत्री जी थे बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने, ये रथ यात्रा के टाइम से चालू हुआ कि उनको वीआईपी कल्चर की आदत है और वो वीआईपी गेस्ट लाते हैं और हम लोगों ने लगभग उस टाइम भी 1.5-2 घंटे इंतजार किया रथ यात्रा के लिए। वहां भी हम लोग बर्दाश्त कर गए। उसके बाद में बलदाऊ मंदिर में जो कभी भी नहीं होता, परंपरा के विरुद्ध 2 चंवर निकाले गए और वीआईपी क्योंकि मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को वीआईपी कल्चर की आदत है, उनने स्पेशली मंदिर से एक चौर अपने लिए निकलाई जो उनको निकाल के दी, जो वीडियो में भी है। उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि राज परिवार के सदस्य हम चले आए। बाद में पुजारियों को बुला के उसकी चर्चा, उन लोगों ने माफी मांगी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक चौर ही निकलती। उसके बाद में जो जुगल किशोर मंदिर में महाराज साहब को बाहर रोक दिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जब हमको बताया गया कि परंपरा टूटेगी, क्योंकि चौर की जो प्रथा होती है उसमें जो राजा होता है वो भगवान से क्षमा याचना करता है सबकी गलतियों के लिए और भार जो होता है राजा पे रहता है। तो हम वहां गए क्योंकि हमारे बेटे नाबालिग है। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे पे किसी भी तरह की अशुभ चीजें उतरे, अगर हम इसको मानते हैं तो। हम मंदिर गए, मंदिर में जाने के बाद में जब हमने उनसे चंवर मांगा तो उन्होंने हमको गाली बकी, बहुत ही खराब गाली बकी और विधवा वगैरह बोला। हमने फिर भी चंवर किया, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं, क्योंकि चंवर उल्टी और सीधी चलानी पड़ती है पाप उतारने के लिए। तो हमसे जो बना हमने श्रद्धा से किया। उसके बाद में हमने उनको चंवर देने के लिए आवाज दी और वीडियो में 2 धक्के हैं, परंतु एक धक्का और साइड से लगा और ये कुछ लोग जो पीछे थे वो चंवर को लेकर चिल्लाने लग गए, ऐसे कैसे चला रही है वैसे। और ये जो मंदिर के अंदर थी एंटी नेशनल एलिमेंट थे जो उपद्रवी होते हैं। पहली बात तो ये वहां आए कैसे, ये अंदर थे कैसे, ये भी नहीं पता। उसके बाद में जब पुजारी जी को हमने कहा कि हमको आरती दे दो, हमको जाना है, गाली गलौज करने लगे। इतनी अभद्र गालियां दी कि हम बता नहीं सकते। तो हमने उनसे कहा हमको आरती दे दीजिए, हमको जाना है। तो हम आरती लेके जाने लगे। उन्होंने कहा आरती नहीं मिलेगी, आप विधवा हैं, आप 2-4 गालियां दी। हमने कहा नहीं, हम आरती लेके जाएंगे और हम भगवान से क्षमा याचना करके हम अपना जा रहे थे। उसमें धक्का मुक्की सब हो गई। इतने में जो ये लोग थे ये जबरदस्ती चिल्लाने लगे कि वो आग में जलने वाली थी, आग में कूदने वाली थी और ऐसा करके इन लोगों ने पुलिस को भी घबरा दिया, प्रशासन को घबरा दिया, हमको भी घबरा दिया, सबको घबरा दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। एक तो गाली गलोच भद्दी बद्दी, ऊपर से के जल रही हैं और ये दारू पी के आई हैं और ये चप्पल लेके हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पश्चात हम वहां से अपने पैलेस चले आए और सो गए शांति से, शांतिपूर्वक। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं? इसके पीछे एक्चुअली मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह है और ये काफी टाइम से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं और इनका ये रिकॉर्ड रहा है। अगर आप पूरे जिला में लोगों से पूछे, सभी कोई प्रताड़ित है और ऐसा काम कम से कम ईश्वर से तो इंसान डरे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के गृह में गर्भगृह में चले जाए। फिर हमें जब 12 बजे आसपास हम जब एसपी के यहाँ पे कंप्लेंट डालने जा रहे थे तो महाराज साहब को क्योंकि जयपुर जाना था तो हम ट्रेन पे छोड़ने खजुराहो गए। वहां से आए, अपना आवेदन बना के एसपी साहब के यहाँ जा रहे थे तो पुलिस हमें थाने ले गई और हमारी एमएलसी थाने में ही कराई और हमने डॉक्टर को ये भी बताया
कि डॉक्टर साहब आप हमारा अगर ब्लड ग्रुप ले रहे हैं तो एक बार पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि हमारा ब्लड चेंज कर दिया गया है, तो आप प्लीज ब्लड ग्रुप भी लिखना। अब वहाँ क्या होता है हमको पता नहीं, क्योंकि एमएलसी कभी थाने में नहीं होती। फिर वहां से हमने उनसे कहा कि धाराएं ऐसी हैं जो जमानती है, तो आप हमको यहीं से जमानत दे दो। बोला नहीं, आपको वहां ले जाना पड़ेगा, बहुत प्रेशर वगैरह। तो हम बोले गए कोर्ट से उन्होंने हमको जेल भेज दिया और वहां से फिर हमको जमानत मिल गई। हमने अभी जितने भी लोगों का फोन आया है, हमने सबसे कहा है कि हम तो राजमाता हैं और राजमाता का कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता है, ओहदे का होता है। इस चीज को किसी भी तरीके से यहीं रोकना चाहिए। न प्रशासन के लिए अच्छा है, न पुलिस के लिए अच्छा है, न मंदिर के लिए अच्छा है, न पुजारियों के लिए अच्छा है। और राजपरिवार को भी राजपरिवार भी यही चाहता है, क्योंकि क्षमा बड़ों को चाहिए। और अगर हम भी वही सब करने लग गए जो लोग कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत गंदा उदाहरण है। जो हुआ उसका तो हमें बहुत बहुत आहत है और बहुत दुख है हमको, पर फिर भी जनता की भलाई के लिए, मंदिर की भलाई के लिए, पुजारियों की भलाई के लिए, समिति की भलाई के लिए, प्रशासन की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए इस चीज को सबको बैठ के इसको सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। और मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि कृपया करके इस चीज को उलझाएं ना, और अगली बार जितनी भी व्यवस्थाएं हो उसमें मेरी विनती है कि ये त्रुटियां ना हो। पन्ना के जोगल कुशोल जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे जो कछु भी दृश्य सामने आए वे हर श्रद्धालु को दुखी करने वाले थे। अभी तक एक पक्ष की मसले पे सामने आ रहा, तो अब दूसरा पक्ष भी आपके सामने है। तय श्रद्धालु करें, जनता करें कि को सही है को गलत है। ये बोलना चाहता हूँ कि सब लोगों ने जैसे कि देखा, एक तरफा कहानी सुनी सबने। हमें मतलब मुझे मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोका गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, जो पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। मुझे बुलाने, निमंत्रण देने पुजारी खुद आते हैं कि आओ परंपरा निभाओ, और कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग भी होती है, जहाँ पे मीटिंग में भी बुलाया जाता है। और हमें बुलाने के बाद वहां पे मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया था। उसके बाद ही तभी मेरी माँ मतलब राजमाता साहब वहां मंदिर की तरफ गई थी, परंपरा ना टूटे इसके कारण। और सबको पता था कि गुस्सा आएगा, क्योंकि अपने बेटे के साथ अन्याय देखते हुए एक माँ कैसे शांत रह सकती है। पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि पूरा पब्लिक में ये सब कुछ हो, बदनामी हो। मेरा बस इतना निवेदन है आप लोगों से कि पूरा षड्यंत्र रचा गया। और जिस परंपरा की बात करते पुजारी कि 300 साल 400 साल पुरानी परंपरा, वो दो दिन पहले बलदाव जन्माष्टमी के दिन, बलदाव छठ के दिन, हर छठ के दिन दो चौर निकाली गई थी। एक हमें दिया गया, एक मंदिर को, एक मंत्री को दिया गया। तो फिर 2 चौर कभी निकली नहीं है। उसी टाइम परंपरा तोड़ दी गई थी इन लोगों के द्वारा। और अभी जैसे कि ये परंपरा तोड़ने की भी साजिश में थे, जो टूट नहीं पाई। पर अगर फिर भी पन्ना नगर वासियों को मेरा निवेदन है, अगर ये जो चीजें हुई इससे ठेस पहुंची हो, मुझे बड़ा दुख है ये सब हुआ, पर गलती अपने अधिकार के लिए लड़ना खुद कृष्ण भगवान ने बताया है। अपने अधिकार के लिए लड़ा जाता है, वरना उसका दुख नहीं मनाया जाता। और ये कोई नहीं देख रहा कि हमारी माँ को धकेला गया। ऐसा तो कुछ नहीं था कि आरती को रोक रहे थे, कुछ नहीं, बस परंपरा अनुसार निभाने गए। अब हमारी माँ यानी राजमाता साहब को क्या पता कि कौन सा गर्भगृह कैसे चौर ढलाते हैं, और ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि कैसे चौर ढलाया जाता है या कुछ होता है। परंपरा अनुसार, परंपरा तो ये बलदाव जी के दिन भी तोड़ गए थे। और श्री जोगल किशोर मंदिर में इन लोगों ने पूरी षड्यंत्र रची। उस दिन नहीं एसपी आए, नहीं कलेक्टर आए, नहीं मंत्री आए पूजा करने के लिए। मैं एक 16-17 साल का बच्चा जिसके पिताश्री गुजर गए, बस अपनी परंपरा निभा के
वापस चला जाता हूँ, परंपरा निभाने आता हूँ, जो मेरी पूर्वजों की परंपरा है। उसी चीज को रोकने की षड्यंत्र रही है सब कुछ। और जैसे वीडियो में दिखाया गया है, मुझे रोकने की कोशिश करी गई थी, रोक लिया था वहां पे और घुसने नहीं दिया था मंदिर में। जहाँ के एसपी साहब के बयान है कि राज परिवार का सदस्य आता है, तो इन्हीं लोगों को हमें गाइड करना चाहिए कि हम वहां पहुंच जाए टाइम से, और आधा घंटा पहले पहुंचने के बावजूद पुलिस द्वारा हमें रोका गया था। अब आप बताइए कहाँ का न्याय है ये? और अदालत से तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, पर पन्ना नगर वासियों से भी इंसाफ चाहिए कि वो जाने कि असलियत में हुआ क्या। ये सब कुछ एक षड्यंत्र रच के जिसमें हमारी मां शिकार हो गई और उनको जेल में डाल दिया गया। एक चीज बताइए, और सभी पन्ना नगर वासियों से मेरी निवेदन है कि कभी भी एक तरफा कहानी सुन के ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आप सोचो कितनी ठेस पहुंची होगी मुझे ठेस पहुंची है कि ये सब कुछ मंदिर में हुआ, पर एक माँ अपने बेटे के साथ ये अन्याय होते हुए नहीं देख पाई, अपना अधिकार के लिए लड़ने गई और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.